भोला भाई के घर में आज लेकर आए। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर सचमुच महान है। प्रभु ने बड़ी दया और करुणा करके आज भोला भाई को इतना अच्छा फ्लैट दिया है, इसलिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। तो आज हम इस घर का समर्पण करेंगे। तो आज हम देखेंगे समर्पण के विषय में थोड़ा बहुत। आओ हम निकालेंगे इब्रानियों की पत्री अध्याय 3, इब्रानियों की पत्री अध्याय 3 और उसका हम 1 से लेकर 6 तक पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 1 to 6। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के युग समझा गया, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर के सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर अपनी आशा पर घमंड करें, पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु। हम वचन की सेवा को आपके हाथों में देते हैं। वचन आपका क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए हम ध्यान से वचन सुनने के लिए तू सहायता करना, करुणा दया रखना। वचन हमें समझने के लिए तू मदद करना, वचन का मीनिंग, वचन का अर्थ समझने के लिए तू कृपा प्रदान करना, इसलिए अनुग्रह करना, आशीष देना, यीशु के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मूसा से भी श्रेष्ठ है। मूसा के द्वारा इसराइलियों का घर बनाया गया, लेकिन आज यहाँ परमेश्वर कहता है बनाने वाला जरूर मूसा रहा, लेकिन उन सबका अधिकारी कौन है? परमेश्वर है। तो वैसे ही नए करार के अनुसार परमेश्वर हमें यहाँ बताता है कि सारे घर जो होते हैं वो घर भले कोई भी बनाने वाला हो, लेकिन उसका मालिक और उसका अधिकारी कौन है? यीशु मसीह। जैसे यहाँ दिया है, मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। तो प्रियो, आज हम जैसे देखते हैं भोला भाई को आज प्रभु ने ये घर दिया। घर एक सबसे बड़ा देखा गया तो ब्लेसिंग है। इस पृथ्वी पर रहने के लिए परमेश्वर ने घर दिया। घर बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। अभी घर हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हमें घर क्यों चाहिए। घर परमेश्वर ने इसलिए मनुष्य को रहने के लिए दिया ताकि लोग एकत्रित रहें। लोग क्या हो? एकत्रित होकर रहें। अगर घर नहीं है तो लोग एकत्रित कैसे रहेंगे? इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य के लिए इस पृथ्वी पर घर बनाने की योजना बनाई और इसीलिए परमेश्वर ने कहा इसराइलियों को, मैं तुम्हें जो कनान देश दे रहा हूँ, वहाँ पर जो रेडीमेड बनाए हुए घर है वो घर में तुम बस जाओ। फिर वहाँ पर ऐसा भी कहा यिर्मयाह की पुस्तक में, जिस देश में मैं तुम्हें बंधुआई में ले जा रहा हूँ वहाँ तुम घर बनाओ और तुम उसमें रहो और उसमें तुम खाना खाओ पियो। क्यों ऐसा परमेश्वर ने कहा? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके जो लोग हैं वो एकत्रित एक जगह में रहे। अगर घर नहीं है तो क्या एकत्रित रह सकते हैं? क्या हर एक जन अलग अलग जगह में कहीं पर भी रहेगा, लेकिन एक घर होने पर क्या होता है, कहीं पर भी जाओ, लोग शाम को या दिन में दोपहर में जैसे काम हो जाएगा वो कहाँ आएंगे? तो घर किस लिए परमेश्वर ने दिया? एकत्रित होकर रहने के लिए। घर इसलिए दिया एक सुरक्षा का। जैसे आज हम लोग घर में हैं, हम सुरक्षित हैं। कोई भी आयरा गैरा हमारे घर में आएगा क्या? हमारा नुकसान करेगा क्या? हमारी हानि करेगा क्या? नहीं। इसलिए घर एक सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए दिया गया। घर एक विश्राम की जगह है, आराम करने की जगह। जहाँ आप देखो घर में आप स्त्री पुरुष अपने घर में क्या करते, जो रोज़ के जो हम कपड़े पहनते हैं, लेकिन घर में हम थोड़े दूसरे कपड़े पहनते हैं। वो पहनने के बाद उन्हें कैसा लगता है? अच्छा लगता है। जैसे लेडीज़ गाउन पहनती है ना, जेंट्स बरमूडा पहनते हैं, टी शर्ट डालते हैं, उनको अच्छा लगता है। उनको ऐसा लगता है हल्का फुल्का, थोड़ा खाली खाली, ऐसा आराम, बदन को भी आराम देते हैं और शरीर को भी आराम देते हैं। क्या करते हैं? सोने का जगह होता है ना, रात तो सोने के लिए बनाई गई है, तो कभी भी घर में आ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। बाथरूम लैट्रिन लगा तो उससे भी, पेट से भी आराम मिल सकता है। भूख लगी, खाना भी मिलेगा, उसके लिए भी आराम मिलेगा। यानी घर एक आराम की जगह है जहाँ इंसान को परमेश्वर चाहता है कि उसका खुद का घर हो और वहाँ पर वो क्या करे? आराम करे। हर वस्तु में, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ सोने के लिए, हर वस्तु के लिए उसको खुद का घर होना चाहिए ताकि वो वहाँ क्या कर सके? आराम कर सके। और शांति के लिए, सोने के लिए नींद तो होनी चाहिए।
इसीलिए प्रभु नहीं चाहता कि हम होटल में जाके सोए, प्रभु नहीं चाहता हम रास्ते पे सोए। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है कि उसके बच्चे एक सुरक्षित जगह में, जहाँ ना कीड़े मकोड़े हो, ना हानिकारक जीव जंतु हो, परंतु घर में अच्छी रीति से पीसफुली शांतिपूर्वक सोए। इसलिए प्रियो, परमेश्वर इंसानों को घर दिया। तो परमेश्वर इंसान को घर देता है, तो घर परमेश्वर की खास ब्लेसिंग है। और जैसे यहाँ लिखा है कि भले आज ये घर जिस भी बिल्डर ने बनाया होगा, ये ज़मीन जिस बिल्डर ने खरीदी की होगी, उसका ये नहीं किया होगा, बहुत सारा प्रोसीजर उसने किया होगा, परमिशन निकाला होगा बिल्डिंग का बनाने के लिए, और बाद में ये बिल्डिंग में सारे पार्ट्स निकाल के उसने घर बनाए, फ्लैट बना दिए। लेकिन ये बनाने के लिए बहुत सारे मजदूर भी काम पे दिए, खुदाई की होगी, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का, कलरिंग का काम अलग किया होगा, लाइट का काम किसी और ने किया होगा। यानी बहुत नाना प्रकार के लोगों ने घर बनाया है, बिल्डर ने घर बनाया है। लेकिन इस घर का मालिक कौन रहेगा? जो खरीदी करता है वो घर का मालिक रहेगा। इसीलिए प्रियो, एक ही बात याद रखो, घर कोई भी बनाए, लेकिन जो घर बनवाता है वो घर का मालिक होता है। और प्रभु की ये इच्छा रहती है कि हमारे जो बच्चे उस पर जो विश्वास करते हैं वो उसके घर का वो मालिक हो, और उसका मालिक कौन हो जाए? परमेश्वर, यीशु मसीह। हम सारे मसीहों का मालिक कौन है? यीशु। क्योंकि यहाँ दिए है ना, हम उसका घर है। अभी हम कौन है उसके? हम यीशु के घर हैं। तो भोला भाई को ये घर दिया, लेकिन भोला भाई किसके है? प्रभु के। इसीलिए प्रभु ने क्या किया? भोला भाई के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी फैमिली यहाँ आराम करे, उनका बेटा यहाँ आराम करे, उनकी बेटी यहाँ पर आए। ये इसलिए परमेश्वर ने उनको क्या दिया? एक घर दिया, पैर रखने के लिए जगह। इसलिए प्रियो, घर बुद्धि से बनता है। बुद्धिमान जो पुरुष होता है, बुद्धिमान जो स्त्री होती है, वो घर बनाती है। अब हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 24, प्रोवर्ब्स 24, 3 और 4 पढ़ो। घर बुद्धि से बनता है। घर बुद्धि से बनता है। क्या लिखा है? घर बुद्धि से। जो बुद्धिमान होते हैं ना, वो सबसे पहले इस पृथ्वी पर अपने लिए घर बनाते हैं, फिर वो स्त्री हो पुरुष हो। अभी आप नीति वचन में ही है ना, तो वहाँ पर रख दो कुछ, और 14वां अध्याय पढ़ो, 14वां अध्याय और उसका 1 वचन। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? घर को बनाती है। जो स्त्री इस पृथ्वी पर बुद्धिमान होती है, वो हमेशा सोचती है कि मुझे घर होना चाहिए, घर बनाती है। वो ऐसे भाड़े के घर में रह कर आगे अपना जीवन व्यतीत नहीं करती। वो हमेशा ऐसी आशा रखती है कि मुझे क्या होना चाहिए? खुद का घर होना चाहिए, जहाँ मुझे कोई निकाल नहीं सकता, जहाँ मुझे कोई ऐसा हाथ पकड़ कर बोल नहीं सकता चल निकल जाए, परंतु घर बनाती, वो सोचती है। वैसे दो प्रकार के घर हैं। एक घर जैसे ऐसा बनाना घर, और दूसरा घर अपना घर पकड़ के रखना, अपने घर के सदस्यों को पकड़ कर रखना, अपने घर को बनाए रखना। क्योंकि वहाँ ऐसा लिखा है, आगे देखो, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने हाथ से ढा देती है। लेकिन मूर्ख स्त्री क्या करती है? अपने हाथों से उसे ढा देती है। जिस घर में उसको बनाने के लिए बोला गया है। जैसे अभी घर स्त्री कैसे बनाती है? हमेशा टिप टॉप रखती है, जाली नहीं आने देती है, अपने घर के सारे मेंबर्स को ध्यान देना, अपने घर के मेंबर्स का खाना पीना, टाइम टू टाइम कपड़ा धोना, ये सारा काम स्त्री करती है, बराबर है? ये टाइम टू टाइम करना, ये स्त्री। बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? इस विषय पर ध्यान देती है। खाना बनाना, मेरे घर के लिए, लोगों के लिए टाइम टू टाइम। अभी सुबह का नाश्ता 1 बजे देगी तो चलेगा क्या? नहीं। दोपहर का खाना 4 बजे देगा तो चलेगा क्या? नहीं। बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? टाइम टू टाइम। इसलिए वो क्या करती है? बुद्धिमान स्त्री सुबह उठती है। बुद्धिमान स्त्री के लक्षण बताए गए नीति वचन अध्याय 31 में। बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? सुबह उठती है, सुबह उठकर अपना घर का सारा कामकाज करती है, टाइम टू टाइम अपने बच्चों को देखती है, पति को देखती है, घर का देखभाल करती है। घर कभी भी आओ क्लीन है। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, स्त्रियों और भाई लोग, घर है ना, अभी भोला भाई को मालूम पड़ा घर बनाना कितना हार्ड काम है ना, कितना पैसा जाता है, फिर फिनिशिंग जो होता है ना अंदर का, उसमें कितना खर्चा होता है। अभी के महंगाई में घर बनाना बहुत हार्ड काम है। इसीलिए परमेश्वर जब हमको कोई घर देता है ना, तो हमने क्या करना है मालूम? उस घर को जैसा है वैसा टिका के रखना।
छोटा घर वो क्या, छोटे घर को संभालना एकदम आसान काम है, एकदम आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, इधर ही किचन है, इधर ही बाथरूम है, इधर ही घर है, रूम है, एक रूम है, सफ़ा करो, ये करो, इधर ही पढ़ो, वो चल जाता है। लेकिन जब बड़ा रूम होता है, अब सच पूछो घर कभी भी आलीशान और बड़े बड़े होने चाहिए, एटलीस्ट 1 बेडरूम तो होना ही चाहिए, रूम बड़े बड़े होने चाहिए। बाइबल ऐसा कहता है। प्रभु ने क्या कहा, मेरे पिता के घर में बहुत जगह आहे, बहुत सारी खोली, मराठी जसं लिहिलेलं आहे, माझ्या पित्याच्या घरी खूप जागा आहे, खूप खोल्या आहे, खूप खोल्या आहे, असं मराठीत लिहिलेलं आहे। हमारी हिंदी में ऐसा नहीं लिखा, हमारी हिंदी में ऐसा लिखा है कि मेरे पिता के घर में बहुत जगह है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मराठी जसं लिहिलेलं खोल्या, म्हणजे प्रभु की इच्छा है कि बहुत सारे रूम्स हो हमारे, क्योंकि हर एक को रूम को प्राइवेसी हो, पति पत्नी को प्राइवेसी हो, हर एक को प्राइवेसी होना चाहिए। एक ही रूम में सभी सो रहे ऐसा नहीं होना चाहिए, पति पत्नी को भी प्राइवेसी होना चाहिए, ऐसे रूम्स होने चाहिए। तो ये बाइबल हमें बताता है ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए घर को वैसे ही मेंटेन रखना ये बुद्धिमान स्त्री का काम रहता है। बच्चों को ड्राइंग करने नहीं देते। बच्चे क्या करते हैं, ड्राइंग का बुक होने के बावजूद भी किस पर ड्राइंग करते हैं, दीवार। वो करने हैं। बुद्धिमान स्त्री अपने बच्चों को कंट्रोल करती है और बोलती है दीवार खराब नहीं करना, क्योंकि आज की महंगाई में प्लास्टर करना कितना आसान काम है क्या। फिर से प्लास्टर करो, फिर से कलर करो। कलर वाला एक दिन का चार्ज कितना लेता है, 900 रुपया, कोई 1200, एक दिन की मजूरी। इसीलिए लोग अपने घर के लड़के लोग क्या करते हैं, खुद ही कलर करते छुट्टी लेके। हाँ, कितने लोग तो ऐसे ही करते हैं, अपने खुद के हाथ से कलर करते हैं। एक दिन की मजूरी, प्लास्टर करो, प्लास्टर के बाद उसको पुट्टी मारो, पुट्टी मार के फिर उसे घसो, घस के होने के बाद फिर कलर करो। आसान काम नहीं है। तो बुद्धिमान स्त्री क्या करती है, घर बनाती है। यहाँ जो ऐसा बताया गया है, बुद्धिमान स्त्री के लक्षण है कि वो अपने घर को जैसा है, किचन कभी भी जाओ, कभी भी कोई मेहमान आओ तो हमेशा क्या दिखना चाहिए, टिप टॉप, क्लीन एंड नीट एंड टाइडी। हमेशा इस रीति से कि हमारे घर में किचन है, बर्तन तो गिरेंगे, लेकिन बर्तन गिरेंगे, लेकिन बुद्धिमान स्त्री क्या करती है, हमेशा क्लीन करके रख देती है। तो बुद्धिमान स्त्री घर बनाती है। तो मूर्ख स्त्री अपने हाथों से तोड़ देती है, ध्यान नहीं देगी, ख्याल नहीं करेगी, बाथरूम लीकेज है, नल लीकेज है, बर्तन किचन में बास आ रहा है, खाना टाइम टू टाइम नहीं, ये मूर्ख स्त्री के लक्षण। बुद्धिमान पुरुष के विषय पे भी बताया गया, आओ वो भी पढ़ लेंगे। बुद्धिमान पुरुष के विषय में मत्ती अध्याय में हम पढ़ सकते हैं, मत्ती 7 और उसका 24 से 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा। मनुष्य पुरुष के समान होगा जो क्या करता है, चट्टान पर घर बनाता है। वो पुरुष समझदार बुद्धिमान पुरुष क्या करता है, यीशु मसीह पर ट्रस्ट करता है, यीशु मसीह पर अपना घर बनाता है। जो पुरुष प्रभु यीशु का सहारा लेता है, प्रभु यीशु पर भरोसा रखता है, प्रभु यीशु के विश्वास पर बना रहता है, वो बुद्धिमान पुरुष है। मूर्ख है वो पुरुष जो प्रभु यीशु मसीह पर ट्रस्ट नहीं करता, प्रभु पर सहारा नहीं लेता, अपनी बुद्धि का सहारा लेता है, अपने नज़र में शाना बनता है। पुरुष के विषय में कैसा बताया है, जो चट्टान पर घर बनाता है, यानी यीशु मसीह पर घर बनाता है। आज यीशु मसीह पर विश्वास करना लोगों को, पुरुषों को मूर्खता लगती है, क्या हम सब कुछ छोड़ना ऐसा। लेकिन बुद्धिमान पुरुष का लक्षण है, वो घर बनाता है, वो भी किस पर घर बनाता है, यीशु मसीह पर। तो अभी वापस हमारी 24 अध्याय में आएंगे। बुद्धि से क्या होता है, घर बनता है, बुद्धि से घर बनता है। तो इसलिए बुद्धिमान जो लोग होते हैं ना, वो इस पृथ्वी पर सबसे पहले अपने लिए, अपने बच्चों के लिए क्या करता है, घर बनाता है। मालूम ना, जो बुद्धिमान के ये लक्षण है कि पृथ्वी पर अपने लिए घर बनाता है। साथ में यहाँ पर भी घर बनाता है। दूसरा कहाँ पर घर बनाता है, कहाँ पर, स्वर्ग में भी घर बनाता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने क्या कहा, मेरे पिता के घर में बहुत जगह है, वो जगह दे देगा। फिर घर
हमको बनाना है ना। तो हम जितना मसीह में यहाँ काम करेंगे, यीशु मसीह में यहाँ काम करेंगे, यीशु मसीह एक राज मिस्त्री है, वो वहाँ पर हमारा घर बनाएगा। मिस्त्री घर बनाता है ना, ये तो मालूम होगा ना, घर बनाते का मिस्त्री घर। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में यीशु मसीह राज मिस्त्री है। तो वो हमारा घर बनाता है। जब हम मटीरियल ऊपर बेचते हैं, जब हम धन पैसा ऊपर बेचते हैं, जब हम लोग प्रार्थना ऊपर बेचते हैं, आराधना ऊपर बेचते हैं, दान दशांश ऊपर बेचते हैं, हम जब ऐसी वस्तुओं को ऊपर भेजते हैं तब हमारा घर यीशु मसीह सोने से, चांदी से, बहुमूल्य वस्तुओं से हमारा घर बनाता है। इसीलिए यीशु मसीह भी बुद्धिमान है जो घर बनाता है। हमारा घर बनाया, ऊपर भी हम हमारे लिए भी घर बनाता है। हालेलुया। तो इसीलिए वहाँ लिखा है घर बुद्धि से बनता है। आगे, और समझ के द्वारा स्थिर होता है। समझ के द्वारा स्थिर रहता है। जो समझदार इंसान होता है वो घर को बनाए रखता है, पकड़ के रखता है, संभाले रखता है। क्यों? क्योंकि आज की इस महंगाई के ज़माने में फिर घर मिलेगा क्या? नहीं ना। तो इसलिए वो क्या करता है? घर बनाए रखता है। फिर ज्ञान के द्वारा कोठरियाँ और सब प्रकार के बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। और जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, जिसको ज्ञान है इस संसार का, वो क्या करेगा? इस घर को अनमोल वस्तुओं से भरेगा। जैसे अभी हम देखते हैं कि सोफा सेट यहाँ ले लिया, कुर्सी लिया, किचन में गैस लिया, क्योंकि ये ज़रूरत की वस्तुएं हैं, जो ज़रूरत की है, जो इंसान को लगने वाली वस्तु। घर लिया, अभी अगर भोला भाई ने चूल्हा लिया तो फिर लकड़ियाँ रखने के लिए एक जगह लेना पड़ेगा। थोड़ा आगे फ्लैट में आया हूँ, यहाँ चूल्हा नहीं जला सकता। जिसका बैठा घर होता है वो घर के बाहर, घर के पीछे साइड चूल्हा बना सकता है। उसकी परडी रहती है ना, उसमें वो चूल्हा बना सकता है। लेकिन यहाँ पर फ्लैट में आने का तो ज्ञान से वो क्या करेगा? अनमोल वस्तुओं से भरेगा। इसलिए प्रियो, घर एक परमेश्वर की नज़र में एक ब्लेसिंग है, परमेश्वर ने बनाया है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर उसके घर में उसकी रक्षा करता है, उसके घर में हमेशा आशीष देता है। इसलिए जब भी परमेश्वर घर बनाता है तो प्रियो, घर का समर्पण करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी हम आते हैं समर्पण के विषय में कि हम समर्पण क्यों करना है। बाइबल में ऐसा बताया गया है कि व्यवस्था विवरण अध्याय 20 उसके 5वें वचन में आप पढ़ सकते हैं कि घर का समर्पण करने की आज्ञा दी गई है। तो समर्पण का मतलब है परमेश्वर को देना। अभी भोला भाई को घर किसने दिया? भोला भाई, ये घर आपको किसने दिया? अब वो मांगे, लेकिन क्या भोला भाई ने आज जैसे कहा वैसे सब कहते हैं क्या? अभी हमारे जो मसीह में सब वही कहते हैं, लेकिन संसार में जो लोग हैं वो क्या बोलते हैं? मैंने कमाया। क्या कहते हैं? मैंने कमाया। जबकि हम कभी भी ऐसा न करें, क्योंकि सारा जगत और जगत में जो कुछ है वो सब किसका है? परमेश्वर का है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सारी महिमा किसको दें? इसलिए चाहे हम खाए, चाहे पिए या चाहे जो भी काम करें, हम किसको महिमा देना है? तो जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं तो क्या होता है मालूम? वो घर सुरक्षित रहता है। जैसे समर्पण का मतलब, अभी जैसे भोला भाई ने क्या कहा, वो घर देखा गया तो सारा पैसा, सारी मजूरी, सब कुछ उनका ही लगा है, लेकिन फिर भी उन्होंने सारी महिमा किसको दी? प्रभु यीशु को। अभी वो यहाँ आकर डायरेक्ट रह भी सकते थे, लेकिन वो लोग डायरेक्ट क्यों नहीं रह रहे? क्योंकि इसका अर्थ है परमेश्वर को देना। समर्पण का अर्थ है अर्पण करना, यानी देना, परमेश्वर के हाथ में देना। बाइबल में लिखा है कि जो मेरे हाथों में है वो सुरक्षित है और वो मेरे आंखों के सामने रहता है। जब परमेश्वर के आंखों के सामने रहता है तो उसे कोई छू नहीं सकता। इसलिए इस संसार में जो अंधकार की शक्ति मंडलाती है, मृत्यु मंडलाता है, बीमारी मंडलाती है, गरीबी मंडलाती है, दुख मंडलाता है, पीड़ाएँ, दर्द मंडलाता है, वो उस घर में नहीं आ सकता। जब हम अर्पण करते हैं परमेश्वर को, क्योंकि वो परमेश्वर का है, और जहाँ परमेश्वर है वहाँ सुख है, वहाँ जीवन है, वहाँ सुख है, वहाँ आनंद है, वहाँ शांति है, वहाँ दर्द नहीं, वहाँ पीड़ा नहीं, वहाँ कष्ट नहीं, वहाँ क्लेश नहीं। तो अगर परमेश्वर के हाथ में हम अर्पण कर देते, प्रभु ये तेरा, हम तेरा देते, हम यहाँ रहेंगे,
नाम हमारा रहेगा लेकिन ये घर तेरा रहेगा। तो क्या होगा, इस घर में मृत्यु नहीं आएगी, कभी गैस स्फोट नहीं होगा, ये घर में गैस स्फोट नहीं होगा। भले ज्योतिका इसे या आगे जाके इनकी बहुएँ आएगी, आगे जाके आएगी ना, वो तो जवान होगी, जवान लड़कियाँ इतना समझदार नहीं रहती है क्योंकि उनको इतना अनुभव नहीं रहता है घर का, बराबर है। अभी सारा 19-20 साल की लड़कियाँ, 20 साल की, 21-22 साल की लड़कियों को, और जो 35 एज की, 40 साल की एज की, उनमें फ़र्क रहता है ना। जो रोटी हमें गोल बनाएगी, क्या मेरी बहू गोल बनाएगी तो थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी रहेगी, तो उन्हें खाना ही पड़ेगा मुझे। कड़क भी बन सकती है उसकी रोटी, तो मेरी मुँह बनती है तो मेरी बहू की कड़क बनेगी, मुझे खाना ही पड़ेगा। जब तक उसको अनुभव एक्सपीरियंस होके फिर वो उसकी चपाती नरम बनेगी। तो शायद लड़कियों के हाथ से कभी कभी गैस खुला रहेगा बटन, लेकिन एक्सीडेंट कभी नहीं होगा, ये बात हमेशा याद है। बाढ़ आएगी लेकिन इस घर में नहीं आएगी, तूफान आएगा लेकिन एक कांच भी नहीं टूटेगी, या भूकंप आया तो एक क्रैक नहीं आएगा ये बिल्डिंग में। जब हम कोई वस्तु परमेश्वर के हाथ में देते हैं तो नैसर्गिक विपत्तियाँ जो इस पृथ्वी पर होती है वो आएगी, आप उसे रोक नहीं सकते। अभी वो तो चलो मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु को बोलती हूँ कि मुझे जब तक मैं जिंदा हूँ भूकंप नहीं देना, तूफान नहीं देना, आना क्यों, मुझे नहीं चाहिए। जब तक मैं, मुझे जो नहीं चाहिए वो तू बोला ना, मैं तुझे नहीं दूंगा, तो इसलिए मैं बोलती हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ भूकंप नहीं देना। मेरे बाद जोशुआ की ड्यूटी उसका प्रेयर करना कि प्रभु जब तू अम्मा का सुन सकता है तो मेरा भी सुन, मुझे भूकंप नहीं देना, क्योंकि मुझे मालूम है भूकंप आने पर क्या हाल होते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी बातें देखी है जिनकी परिस्थितियाँ कैसी होती है। इसीलिए प्रियो, भूकंप न हो अच्छा है। तो भूकंप में सारे घर क्या बिल्डिंग्स सारे घर गिर जाते हैं, लेकिन मैंने नोट किया है जो घर का समर्पण किया रहता है ना वो बिल्डिंग नहीं गिरती, वो बिल्डिंग का घर वैसे ही बना रहता है। मालूम है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए जब घर का समर्पण हम करते हैं, फ्लैट का समर्पण करते हैं, तो वो घर सुरक्षित रहता है अपने हाथों में, परमेश्वर उसको अपने हाथों में लिया रहता है। ये इस्राएल के घराने, यिर्मयाह चैप्टर 18 में लिखा है, हे इस्राएल के घराने, तू मेरे जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी होती है वैसे तू मेरे। इसलिए प्रभु हमारे घर को रक्षा करता है। इसलिए समर्पण के लिए अपना जीवन हम समर्पण करते हैं, है ना। हमने हमारा जीवन समर्पण किया, अर्पण दिया ना प्रभु को। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर, मैं आज से तुझे अपने जीवन में बुलाता हूँ, मेरे जीवन में आ जाओ, बराबर है। तब क्या हुआ, यीशु हमारे जीवन में आया। मुझे बताओ, जब से यीशु हमारे जीवन में आया हम मरे नहीं, बीमारी आई चली गई, गरीब रहे, पहले से भी ज़्यादा पैसा प्रभु ने बढ़ाया ना, बढ़ाया, किसी चीज़ की कमी घटी है नहीं। हम लोग फेयर एंड लवली लगाते हैं, ऐसे ही प्रभु का ग्लो है ना, चेहरे पे चमक रहा है ना, खाके पी के है ना, मोटा होने की गोली खाते नहीं। हम बोलते हैं प्रभु दुबला होने का कुछ उपाय बताओ, खाके पी के हम लोग हष्ट है। लोग ये होने के लिए तरसते हैं, क्या खाते हो, कौन से चक्की का आटा खाते हो, ऐसा पूछते हैं। हम बोलते हैं हम यीशु की चक्की का आटा खाते हैं। इसीलिए आज हम लोग हष्ट पुष्ट हैं। तो हमने हमारा जीवन समर्पण करने के कारण, कभी हमारा ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ है नहीं, गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है नहीं, किसी ने आपको ठोका है क्यों, क्योंकि समर्पण होने के कारण। अभी आप किसके हाथ में हो, वो क्या। फिर हम घर समर्पण करते हैं, जब दूसरा किसका समर्पण है, नहीं बच्चों का, दूसरा बच्चों को समर्पण करते हैं। बच्चे हमारे देखो स्कूल में जाते हैं, आते हैं, सुरक्षित से आते हैं, सुरक्षित से जाते हैं, कहाँ कहाँ खेलने जाते हैं। कभी उनको सांप बिच्छू सब हानिकारक जीव जंतुओं से परमेश्वर उन्हें बचाता है, मालूम है। मैंने खुद वीडियो ऐसे यूट्यूब पे देखने की, झाड़ू में भी सांप बैठे थे और बच्चों को ढस दिया। बच्चे खेलते खेलते झाड़ू उठाते हैं ना, लेकिन देखो प्रभु हमारे घरों में, हमारे झाड़ू में किधर भी ऐसे हानिकारक जीव जंतु वस्तु बैठने नहीं देगा।
इसीलिए प्रियो हम बच्चों को समर्पण करते हैं, हम घर को समर्पण करते हैं। तो घर को समर्पण करने से घर सुरक्षित रहता है, प्रभु के हाथों में रहता है, जिससे कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई कष्ट, कोई मृत्यु का आत्मा घर में प्रवेश नहीं करता और परमेश्वर का आत्मा इस घर में मंडलता रहता है। तो फिर क्या होता है मालूम, घर समर्पण करने से घर के लोग एकत्रित रहते हैं। ये भोलाबाई का घर समर्पण करे तो भोलाबाई की पत्नी, उनके बेटे उनको छोड़कर नहीं जाएंगे, ये मिलकर रहेंगे। उनकी बहुएँ आई, ये भी यहीं रहेंगे। वो ऐसा नहीं बोलेंगे ओ जी हाँ हमको यहाँ नहीं रहना है, चलो हम दूसरी जगह चले जाएंगे। तो गणेश बोलेगा अरे इतना मेहनत से 2 फ्लैट बनाया, मुझे अच्छा नहीं लगता, ये घर अच्छा नहीं है, पनौती घर है। ओ जी चलो लखनऊ जाएंगे, यूपी में रहेंगे, हमारे गांव में हम रहेंगे। समर्पण करने से परमेश्वर घर के लोगों को कंट्रोल करता है और जोड़ के पकड़ के रखता है, उन्हें फूट होने नहीं देता। अभी तक आप देखो जितने घर के समर्पण हुए वो घर के पति पत्नी एकत्रित है, उस घर के बच्चे एकत्रित हैं, उनके घर में अगर बहुएँ आई तो वो बहुएँ भी एक साथ हैं, लेकिन कभी भी छोड़ के नहीं जाते, अलग नहीं जाते। ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा होता है घर के समर्पण का। घर क्या होता है, मैंने इसलिए पहला पॉइंट आपको बताया, घर किस लिए बनाया है, एकत्रित। इसीलिए जब घर का समर्पण होता है तो घर के लोग एकत्रित, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। हम लोग अक्सर सोचते हैं अरे एवढं हम समर्पण करने का, लोगों को बुलाने का, इतना खर्चा करने का, और समर्पण पे प्रभु को दशांश देना, दान देना पड़ता है। तो प्रभु को भी चर्च को भी देने का, पास्टर को भी देने का, अरे बाप रे कितना खर्चा होता है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये तो चलो थोड़े समय का पैसा तो कैसा जाएगा आएगा। जितना हम प्रभु के लिए खर्चा करते हैं वो प्रभु क्या करता है, कितना देता है, हाँ कैसा दबा के हिला के हाथ देता है। यानी हम जो भी प्रभु के लिए खर्चा करते हैं, खाने पीने के लिए खर्चा होता है, जो कुछ थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए, मिठाई के लिए, स्वीट्स के लिए, फिर प्रभु को चर्च को देने के लिए, पास्टर को देने के लिए, जो कुछ खर्चा हुआ उससे बहुतायत देता है, होता है। लेकिन उससे भी सबसे बड़ी ब्लेसिंग कौन सी है, सबसे बड़ी आशीष कौन सी है कि घर बना रहता है। आज मालूम है कितने लोगों के घर बने नहीं, लोग रो रहे हैं, माँ बाप रो रहे हैं, सास ससुर रो रहे हैं, वो दुख बना रहे हैं। लेकिन घर का समर्पण होने के कारण घर बना हुआ, ये सबसे बेस्ट ब्लेसिंग है जो प्रभु उस घर को क्या करता है, जोड़े रखता है, पकड़ के रखता है, संभाल के रखता है। इसलिए प्रियो घर का समर्पण ये सबसे बेस्ट। और घर का पुरुष ये जब योजना बनाता है, घर का पुरुष, क्योंकि आप अनुवाद अध्याय डिट्रोनॉमी चैप्टर 20 उसके 5 में पढ़ोगे ना तो लिखा है जिसने घर बनाया अगर उसने समर्पण नहीं किया तो युद्ध में नहीं जाना चाहिए, वापस रिटर्न जाओ और अपने घर का समर्पण करो। मतलब कितना इम्पोर्टेंट है घर का समर्पण, कि उस घर का पुरुष करना, उस घर के पुरुष के हाथों से समर्पण होना, मालूम है। तो इसीलिए प्रियो भोलाबाई ने सबसे अच्छा बेस्ट डिसीजन लिया है कि प्रभु ने उन्हें जो घर दिया वो घर प्रभु को समर्पण करना, प्रभु को देना, ताकि भोलाबाई अब तक उनकी पत्नी, उनके 2 बच्चे सुरक्षित हैं। आगे उनके घर में 2 और बढ़ेंगे, फिर नाती पोती आएंगे, बढ़ते जाएंगे, लेकिन वो एकत्रित रहेंगे, जुड़ के रहेंगे, उनमें कभी फूट नहीं आएगी। वो जुड़ के रहेंगे, संभाले रहेंगे, प्रभु के हाथों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। प्रभु बढ़ाएगा, बाइबल में क्या लिखा है, प्रभु तुझे बढ़ाएगा। इसलिए प्रियो परमेश्वर बढ़ाता है। इसलिए प्रियो घर का समर्पण करना बहुत ज़रूरी होता है, और घर का मालिक परमेश्वर यीशु मसीह को करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बीमारी घर में राज्य नहीं करे, गरीबी घर में राज्य नहीं करे, पीड़ा, दुख, दर्द घर में राज्य नहीं करे, परंतु कौन राज्य करे, परमेश्वर। तो प्रभु राज्य करता है तो वहाँ क्या रहता है, शांति, सुख, समाधान, चंगाई, जीवन, आशीष, श्रीमंती, ये लेते हालेलुया। तो इसीलिए प्रियो नए घर का समर्पण हम लोग अभी करेंगे, भोलाबाई के हाथ से करेंगे। भोलाबाई के द्वारा आज एक थोड़ा सा हटके रीति से हम लोग अब तक जो समर्पण किया तो आपने देखा ही है, लेकिन आज हम
इस घर का समर्पण करेंगे। अब इस घर के समर्पण के लिए हम लोग तेल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम तेल क्यों लगाते हैं हम आपको बताते हैं। तेल ये चिन्ह है पवित्र आत्मा का, अभिषेक का, चंगाई का, छुटकारे का, अलग होने का और साथ साथ यीशु की लहू को दर्शाता है। बाइबल में लिखा है जब इस मृत्यु का आत्मा जब मंडल रहा था मिस्र देश में, तब इसराइलियों ने अपने घर पर क्या लगाया, मेमने का लहू। तो जब चौखट और अलंगों पर मेमने का लहू लगाया गया तो क्या हुआ, जब वो मृत्यु का आत्मा ऐसा जा रहा था तो जिस घर में मेमने का लहू लगा था उस घर में वो घुसा क्या, उस घर में कोई मरा क्या, लेकिन मिस्र देश में सभी लोग मर गए, सबके घर में हाहाकार मच गया, हर एक घर के अंदर एक जनों का मृत्यु है। इसलिए हम क्या करते हैं, यीशु का लहू जो तेल के चिन्ह की नाई हम लोग चौखट और अलंगों पर लगाते हैं और वहाँ हम वचन रखेंगे। हम वचन से, क्योंकि जो भी हमारा सारा काम किससे होता है, प्रार्थना से और वचन से। तो हम वहाँ प्रार्थना करेंगे दरवाजे के ऊपर और चौखट और अलंगों पर यीशु का लहू लगाएंगे और क्या करेंगे, उस वचन को जो दरवाजे के लिए वचन दिया गया है उस वचन को हम प्रोक्लेम करेंगे। तब आगे से उस दरवाजे का मालक कौन रहेगा, यीशु मसीह रहेगा और वो वचन सदा उस घर की रक्षा करता रहेगा। सब फेल हो जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन, सब नाश हो जाएगा, सब मिट जाएगा लेकिन परमेश्वर का वचन, इसलिए हम वहाँ बोलेंगे वो वचन उधर ऐसा ही रहेगा। हम चले जाएंगे, जब तक ये घर है वचन यहाँ रहेगा। बेडरूम में हम वचन बोलेंगे एंट्री करते समय, एंट्री करते समय वचन बोलेंगे, वो बेडरूम में वचन रहेगा। बेड के ऊपर हाथ रख के प्रेयर करेंगे, बेड पे सोने वाले को अच्छी नींद रहेगी, फिर वो अच्छा रीति से आराम से सो सकेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं। अभी नमक हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, नमक यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के, नमक का काम क्या है, क्या करना, टेस्ट रुचि बनाना हर। तो हम नमक लगाकर क्यों प्रार्थना करते हैं, नमक क्यों डालते हैं, उसका कारण है कि उस घर में रहने वाले सब लोग यूनिटी में रहे, मिलजुल कर रहे और हमेशा एक दूसरे के साथ प्यार से बर्ताव कर प्यार से बात करें। गणेश आजा, बाथरूम से जल्दी बाहर निकल, मुझे जोर से प्रेशर आया है, बाहर निकल, अरे निकल जाए कि नहीं निकल, ऐसा नहीं भाषा रहेगा। समझ में आया, तो मिलजुल रहेगा इस रीति से। इसलिए नमक से प्रार्थना करें। नमक है ना, नमक का मैं आपको एक गुण बताती हूँ, मृत्यु को नाश करता है। तो कभी कभी हमारे गलत स्वभाव के कारण हम लोग के आपस में कभी कभी तू मैं हो जाती है। इसमें नमक क्या करता है मालूम, जो दुष्ट आत्माएँ आई रहती है वो नमक की प्रार्थना से वो निकल जाती है, उसका अधिकार नहीं रहता, उनके काम ज़्यादा नहीं होते। इसलिए हम लोग नमक लगा के प्रार्थना करते हैं ताकि ये घर सड़े नहीं, ये घर कभी खराब नहीं हो, ये घर कभी टूटे नहीं, ये घर हमेशा जुड़े रहे और प्रभु के राज्य में बने रहे और प्रभु से भी कभी ये पीछे हटे नहीं। इसीलिए हम लोग नमक लगाकर प्रार्थना करते हैं। इसलिए हम अभी घर का समर्पण करेंगे। समर्पण होने के बाद हम इस घर में एक दूध लाया है, तो गैस में हम दूध गर्म करेंगे। और दूध का मैं आपको इसलिए बताती हूँ, दूध एक आशीष है। इसलिए जब कोई नया घर होता है तो नए घर में दूध गर्म इसलिए किया जाता है और वो दूध थोड़ा सा हल्का सा नीचे ऊपर फटाफट जाकर फिर तुरंत ऑफ करना है। तो इससे क्या होता है मालूम, बाइबल में लिखा है कि मेरा प्याला उमड़ कर बह रहा है। तो इस घर में हमेशा दूध रहेगा। दूध रिचनेस को दर्शाता है, यानी तो इस घर का जो EMI बाकी है यानी लोन है, प्रभु उनको फेडने के लिए कृपा प्रदान करेगा। इतना धन प्रभु इस घर में देगा, कभी खाली नहीं देगा। इसलिए कभी भी नए घर में प्रवेश करते समय हम लोग क्या करते हैं, दूध को बॉईल करते हैं और वो दूध सिर्फ उनको ही पीने नहीं देते, आप लोग को भी दे देते, आप लोग भी पियो, क्योंकि नए घर का ब्लेसिंग आपको भी मिले। तो अभी तक जितने घरों में हम लोग का जिनके घरों में समर्पण हुआ वो लोगों ने अपने घरों में दूध गर्म किया और दूध खत्म किया। क्यों, ये ब्लेसिंग है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें दूध और मध की धारा बहने वाले देश में लेके जाऊँ। कौन से देश में? दूध और मध। इसलिए दूध में हम क्या डालते हैं, शक्कर ही डालो, मध डालते हैं। मध भी एक ब्लेसिंग है। मध है ना, चंगाई के लिए होता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है
लेकिन अभी बहुत लोगों को मध पसंद नहीं है, इसलिए शक्कर ही डालो, कोई बात नहीं। लेकिन मैं कहने का उद्देश्य कि परमेश्वर ने एक ऐसी ब्लेसिंग वाचा बांधी थी कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, ऐसे देश में। तो आज भोला भाई को, आपको क्या लगता है भोला भाई को घर नहीं है ना? प्रभु की दया से घर है, लेकिन प्रभु ने आज इनको एक ऐसे घर, ऐसे जगह लेकर आया है जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है। जो वो वहाँ कमाते उससे डबल वो यहाँ ही मिलेगा। देखो आप, दो गुना प्रभु उनको और भी उन्हें ऊंचाई आशीष देगा। जैसे प्रभु ने कहा ना, मैं तुझे 2 गुना आशीषित। तो इस घर में प्रभु भोला भाई को, उनकी फैमिली को 2 गुना आशीष देगा। इसीलिए हम लोग प्रार्थना खत्म होने के बाद दूध गर्म करेंगे। दूध गर्म होने के बाद थोड़ा सा हल्का सा ऊपर आके फटफट निकलेगा, तब ऑफ करेंगे। फिर आप सबको भी दिया जाएगा, इसलिए आप भी पियो, ताकि उस दूध का ब्लेसिंग जो भोला भाई को मिला है, शायद आगे आपके किसी के घर को हो जाए, आपका कोई नया घर हो जाए, या नहीं हो सकता है? हो सकता है। प्रभु कर सकता है। प्रभु के लिए कोई बात कठिन है? नहीं, कोई बात कठिन हो सकता है। नेक्स्ट घर आपका, और आपके पास घर है लेकिन और भी आप एक घर ले सकते हो। ये ब्लेसिंग है ना? हम ऐसा तो नहीं बाबा माझ्याकडे तो बस झालं, एक घर झालं, बस झालं, ऐसा नहीं। प्रभु हमारे लिए और भी दे सकता है। प्रभु ने कहा है ना, मैं तुझे और दूंगा, ऐसा है ना? प्रभु ने यही कहा ना, हालेलुया। इसलिए प्रियो, अभी हम घर का समर्पण करेंगे। तो जो कि नमन